Assalamu alaikum, dear students. So today our topic is that's about the blood, that's fluid connected tissue rather. तो इस फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में आज पढ़ेंगे हम ब्लड। देखिए हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स थे that were about the connected tissue, but they were the we studied earlier that were about the cartilage and bone. जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं that's about the fluid connected tissue. तो उससे पहले मैं ब्लड स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूँ आपको व्हाट्स फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू एक्चुअली। देखिए जब फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू की बात करते हैं तो हम बताते हैं इज अ वेस्क्यूलर टिश्यू। ओके, इट कंटेन्स द फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच आर सस्पेंडेड फ्री फ्लोटिंग सेल्स। तो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसमें लिक्विड मैट्रिक्स होता है और इस लिक्विड मैट्रिक्स में सस्पेंड होते हैं फ्री फ्लोटिंग सेल्स। जैसे आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे। जैसे ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में आपको RBCs मिलेंगे, आपको WBCs मिलेंगे, आपको प्लेटलेट्स मिलेंगे और WBCs के डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। तो एंड what we are discussing that also this matrix, और जो इसका मैट्रिक्स है इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते और and not secrete, you know that it's not the matrix altogether is free from that of fibers and flows freely. The फ्लूइड टिश्यू इंक्लूड्स दैट ऑफ द, जो फ्लूइड टिश्यू की बात हम करते हैं तो इसमें दो ही चीज़ है आपको स्टडी करनी। एक तो स्टडी करना आपका ब्लड और दूसरा आपका स्टडी करना इसमें लिम्फ। तो आज हम जो स्टडी करेंगे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का, दैट वी विल स्टडी द ब्लड। ओके, ब्लड। नाउ जब ब्लड की बात करते हैं, ब्लड, यू ऑल नो द ब्लड, व्हाट्स ब्लड। तो ब्लड की बात करते हैं, ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ब्लड। जो ब्लड की फीचर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो बताते हैं इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू which consists of an you know that it consists of an aqueous mixture of substance in solution in which suspended different types of the free floating cells are there. सो हम बताते हैं कि जो ब्लड है इसमें क्या पाए जाता है, इसमें ये क्या है, इसमें पाए जाते हैं एक्वस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस और दैट्स अ वाटरी पार्ट ऑफ इट, एंड उसमें पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा विच आर सस्पेंडेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग सेल्स। सो आप ये मान लीजिएगा कि ब्लड में कंपोजिशन है किन चीज़ों की। ब्लड में कंपोजिशन है वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर की कंपोजिशन और अलॉन्ग विद दैट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस जो बनाता है ब्लड प्लाज्मा, और इसमें पाई जाते हैं और एक ब्लड कॉर्पस्कल्स, और इसमें पाई जाते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो हम ये बताते हैं it's a most you know that most important liquid connected tissue consists of an aqueous matrix suspended in a solution of suspend a solution. The solution is to be called as blood plasma. Okay, blood plasma. तो अब इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं और सस्पेंडेड टाइप्स ऑफ द फ्री फ्लोटिंग टाइप्स, और वो फ्री फ्लोटिंग जो सेल्स होती है, वो फ्री फ्लोटिंग सेल जो इस ब्लड प्लाज्मा में आपको मिलते हैं उनको बताते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो मैं यहाँ पे बताना आपको चाहूँ कि ब्लड में आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, एक आपको मिलता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा आपको मिलता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो आप ये जान लीजिएगा द ब्लड इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ it's actually the mixture of the two substance, one is blood प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज द ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब मैं आपको बताऊंगा, अलग करेंगे ब्लड प्लाज्मा को, देखेंगे व्हाट्स ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा इज एक्चुअली द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल स्ट्रक कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ब्लड प्लाज्मा में ही मतलब जो सस्पेंड होती है, सेल सस्पेंड होती है। तो व्हाट अबाउट द ब्लड प्लाज्मा, इट इज अ पेल स्ट्रक कलर्ड फ्लूइड। ओके, इट्स अ पेल स्ट्रक कलर्ड फ्लूइड। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पेल स्ट्रक कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, आप तो इस ब्लड प्लाज्मा किस चीज़ का बना है, ये ब्लड प्लाज्मा बना है 90, इट कंसिस्ट 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ब्लड प्लाज्मा किन दो चीज़ों का बना है, इसमें बना है 90% ऑफ वाटर, तो ये बना है 90% ऑफ वाटर का, और बना है 10% ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस का, दैट एंटर द ब्लड एट डिफरेंट लोकेशन, जो एंटर करते हैं ब्लड को एट डिफरेंट लोकेशन मीन्स दैट सो दे आर एडेड ड्यूरिंग द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मैं बता रहा हूँ वाटर, जो आप इनटेक वाटर करते हो वो क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करता है ब्लड में, और मेटाबॉलिक वाटर जो रिलीज हो जाता है व्हेन द
oxidation of food take place at that time, water released, adenosine triphosphate is being released, okay, वो वाटर भी ऐड हो जाता है ब्लड में, और जो वाटर आप अपटेक करते हो, इनटेक करते हो, वो भी ऐड हो जाता है ब्लड में। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं, जो मैं प्लाज्मा पार्ट की बात कर रहा हूँ, और इस प्लाज्मा पार्ट में पाए जाते हैं 10% मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऐड होते हैं एट द वेरियस लोकेशन। वहाँ वो कहाँ से आते हैं? वो तो या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दरमियान जो रिलीज़ किए जाते हैं वहाँ से ऐड होते हैं, या डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं वहाँ से ऐड होते हैं, या मतलब दे आर ड्यूरिंग द डाइजेशन दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड, वहाँ से ही ऐड हो जाते हैं। तो समझ ली बात। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो ब्लड प्लाज्मा, जो मैंने कहा डिफरेंट सबस्टेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट सबस्टेंस, मैंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ द 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस दैट। तो ये सबस्टेंस मैं बता रहा हूँ, ये कौन सी सबस्टेंस है? तो मैंने बताया ये सबस्टेंस इट इंक्लूड्स द प्रोटीन्स, ठीक, इट इंक्लूड्स द प्रोटीन्स। अब मैं बताऊंगा प्रोटीन्स कौन से। प्रोटीन्स हैं सॉल्युबल प्रोटीन्स, okay, it includes the proteins and these proteins are soluble proteins. What are these soluble proteins like? कौन कौन से प्रोटीन soluble proteins है इसमें मैं बता रहा हूँ। ये जो 10% की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10% की, ये 10% मिक्सचर जो है, ये 10% मिक्सचर किन चीज़ों का बना है मैं बता रहा हूँ। ये 10% जो मिक्सचर है इट इज़ मेड अप ऑफ द soluble protein. It consists not made but it consists of this 10% ऑफ द soluble proteins. अब soluble proteins में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं soluble protein? जैसे इसमें पाए जाते हैं एल्बुमिन्स, it consists of globins, it consists of fibrinogen. तो ये तीन soluble proteins इसमें हैं। क्या क्या? एक तो इसमें पाया जाता है एल्बुमिन्स, वन, सेकंड वन it consists of globins, and third one it consists of fibrinogen. ये soluble proteins हैं, soluble proteins that are present in 10% mixture. इसके अलावा और कौन सी चीज़ है प्रोटीन्स के अलावा? soluble proteins के अलावा जो भी मैंने बताया, इसके अलावा कौन सी चीज़ पाई जाती हैं? ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिक्विड्स, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऐड हो जाती हैं एट डिफरेंट लोकेशंस। तो मैंने कहा जैसे अमाइनो, जैसे बात करते हैं यूरिक एसिड्स की, ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ये कब ऐड हो जाते हैं? ये तब ऐड हो जाते हैं जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में फूड ऑक्सीडाइज होता है, तो वहाँ से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होते हैं, वो भी ऐड किए जाते हैं। तो इसके अलावा विटामिन and different essential and non-essential, we just said that amino acids are there, essential and non-essential amino acids and the hormones. अब मैं बात करता हूँ हार्मोन्स कहाँ से ऐड होते हैं। ये तो आपको पता है कि हार्मोन्स ऐड होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स, फ्रॉम द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो मैंने इसीलिए कहा यहाँ कि दे आर एडेड एट द डिफरेंट लोकेशंस। तो लोकेशंस कौन है? जैसे हार्मोन्स हैं, दे आर एडेड फ्रॉम द डिफरेंट ग्लैंड्स, they are being secreted from the different glands and being dropped into the bloodstream. like एड्रिनल ग्लैंड है, वो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन सेक्रेट करता है। जैसे टेस्टिस हैं, वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। जैसे बात करते हैं ओवरीज की, वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं, उनको रिलीज किया जाता है, उनको फ्लो किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जो होते हैं, तो ये सारा जो ये कॉम्बिनेशन है, ये सारा कॉम्बिनेशन इस 10% में आता है, ठीक है। ये 10% ऑफ मिक्सचर जो है, ये सारा कॉम्बिनेशन इस 10% में आता है। रहा 90%, वो 90% है वाटर का। तो ये कौन सा पार्ट है? लेकिन ये सारा पार्ट बनाता है, इट मेक्स द प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड, याद रखना, इट मेक्स द प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड। ये 10% जो मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पे 10%, और ये 90% जो वाटर अलॉन्ग विद दिस 10%, सो इट मेक्स 100% ऑफ प्लाज्मा। सो ये है प्लाज्मा, जिसे आप ब्लड प्लाज्मा भी कहते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, अब ये तो ब्लड प्लाज्मा हो गया। अब ब्लड कॉर्पस्कुलस की बात करते हैं। तो मैंने कहा ब्लड हमारा दो कंपोनेंट्स का बना है। एक जो ब्लड प्लाज्मा, अभी मैंने बताया ब्लड प्लाज्मा में कौन सी चीज़ पाई जाते हैं। एक तो इसमें पाए जाते हैं, वन, इट कैरीज द वाटर, 90% ऑफ वाटर। सेकंड वन, इट कैरीज दैट ऑफ द
plasma part, it carries the plasma part of it, sorry, it carries the plasma part. So plasma part carries the 90% of water and 10% of mixture of different types of substance, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था. इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स. और अब मैं ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में बताऊंगा. जो ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे आर एक्चुअली द ब्लड सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड. लाइक कौन कौन से ब्लड सेल्स हैं? जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBCs, white blood corpuscles, and platelets. ओके. थ्रोम्बोसाइट्स, तो इनका नाम अलग अलग है. आरबीसीज को आप अर्थ्रोसाइट्स भी कहते हो, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. WBCs को वाइट ब्लड सेल्स और लीकोसाइट्स भी बोलते हैं. एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्ट्स. ओके, ये 3 तरह की सेल्स जो है, जिन्हें आप ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, ये बनाते हैं पार्ट. दे आल्सो मेक्स द कंपोनेंट, दे आर आल्सो टू बी विद इन, दे आर आल्सो स्टडीड विद इन द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. ये भी ब्लड का कंपोनेंट है, प्लाज्मा पार्ट को छोड़ के. ब्लड प्लाज्मा पार्ट का छोड़ के दूसरा पार्ट जो है, दैट इज ब्लड कॉर्पस्कल्स. चलिए इसी ब्लड प्लाज्मा को आगे ले जाते हैं. तो ब्लड कॉर्पस्कल्स को आगे ले जाते हैं. तो पहले सेल स्टडी करेंगे, दैट्स अबाउट द ब्लड सेल, दैट इज आरबीसीज. तो मैं आरबीसीज के बारे में बताऊं. आरबीसीज जो होती हैं मैमल्स, ये तो यू नो दैट मैमल्स में भी पाए जाते हैं. तो दे यू जस्ट फाइंड देम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और मैमल्स में क्या है, मैमल्स में आरबीसीज का क्या काम है? मैमल्स में ये स्मॉल होती हैं. दे आर स्मॉल बाइकॉन्वेक्स. They are small biconvex disc shaped, like they are the pus like side type of shape. They are small biconvex disc shaped. Like this is the, you know that this is the convex form. So they just to be called as, they are biconvex. Biconcave. They are biconcave. डिस्क एंड लैक ऑफ न्यूक्लियर. तो इनमें न्यूक्लियर नहीं होता है. कब? व्हेन दे गेट मेच्योर. जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो अर्ली स्टेज में इनमें न्यूक्लियर होता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. अब क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई दे लैक द न्यूक्लियर इन देयर मेच्योर स्टेज. जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो ये न्यूक्लियर लैक क्यों करती है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनका मेन फंक्शन ये है कि their main function is to carry the oxygen to the different parts of the body. So their main function is to make an transport of oxygen possible, to make a supply of oxygen possible to different parts of the blood. तो अगर इनमें न्यूक्लियस भी होगा, ओके, तो न्यूक्लियस अकोमोडेट, तो ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता. if they are nucleated, they can't supply, they can't accommodate the maximum amount of oxygen within them. I mean, say that within the cell, and it's impossible to transport the sufficient quantity of oxygen to the different parts of the body. So that's why when they get mature, they उनका न्यूक्लियस जो होता है डिस्कार्ड होता है और न्यूक्लियस के बगैर ये सेल्स आती हैं. व्हाई? बिकॉज टू accommodate the maximum amount of oxygen within it. Okay, तो ये है वजह why they lack the nucleus. में न्यूक्लियर क्यों नहीं होता है. अब और कुछ जैसे हम इनके बारे में बता रहे हैं, about their number. तो they are about 5 million. तो शेप के बारे में बता रहा था, शेप भी बता दिए. they are biconvex or disc shaped, biconcave or disc shaped. तो about their number, they are present about the 5 billion red blood cells in per mm of blood. तो यहाँ पर mm of blood में कितना, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में आपको 5 million of red blood cells मिलेंगे. और इनका फीचर क्या है? दे आर पैक्ड विद द आयरन कलर्ड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. सो दे आर पैक्ड विद द मटेरियल. If this is the cell, it's packed with the material, the respiratory material in it. That respiratory material is to be called as hemoglobin. Or hemoglobin ki, it's because of hemoglobin. It's a respiratory pigment. You know that this pigment, respiratory pigment, makes the red blood cells. It makes the RBCs red in color because it's a red pigment that makes the RBCs red in color. Okay. तो अब इनका
के बारे में बता रहा हूँ ये कि आरबीसीज में क्या चीज़ पाई जाती है। तो आरबीसीज में याद रखो, आरबीसीज में पाया जाता है एन ऑक्सीजन कैरिंग protein pigment, an oxygen carrying protein pigment. That oxygen carrying protein pigment is called hemoglobin. Okay, so that's to be called as hemoglobin. And when this hemoglobin combines with oxygen, it forms the oxyhemoglobin. It forms the oxyhemoglobin. जैसे मैं इट फॉर्म्स द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जैसे बात करते हैं कि आपका जो आरबीसीज है वो आपके लंग्स तक आता है और आपके हार्ट तक आते हैं, और वो आरबीसीज उनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है आपके लंग्स तक। तो हार्ट उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है उन आरबीसीज को आपकी लंग्स तक। तो जब यही आरबीसीज, यही ब्लड जिसमें आरबीसीज पाई जाती हैं, जब आपके लंग्स तक पहुंच जाती है, आपके लंग्स के एल्वोलाई के इर्द गिर्द सराउंड करती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज, आपके एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो आरबीसी तो ये रहे आपके आरबीसी जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है, वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एल्वियोलाई में जाता है, और जो आपके लंग्स में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है वो चला जाता है, किनका, वो चला जाता है आरबीसीज के अंदर। तो ठीक है, अब जब आरबीसीज के अंदर ये जाएगा तो आरबीसीज के अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है, आरबीसीज के अंदर पाया जाता है एचबी, हीमोग्लोबिन। और याद रखो, जब यही ऑक्सीजन जो तुमने लंग से एल्वियोलाई तक लिया और एल्वियोलाई से एक्सचेंज होके ये आरबीसीज के अंदर गया, तो आरबीसीज के अंदर ये हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अभी ये था हीमोग्लोबिन, जब ये हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल फॉर्म HbO2, मीन्स HB combines with that of oxygen O2, then it will form HbO2. It is called oxyhemoglobin. So keep it in mind, where when it's being carried in the lungs, there the exchange of gases take place between the RBCs and alveoli. So in the alveoli, alveoli receives the carbon dioxide from that of the RBCs, and RBCs receive oxygen from the alveoli. So once it gets combined with that of the oxygen, it forms the oxyhemoglobin. और जब हीमोग्लोबिन बनता है तो आरबीसीज निकल के फिर हार्ट को जाती है और हार्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाती है आपके सेल्स तक। तो देखिए, तब जब ये सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है, अलग करता है और फिर से अलग कर देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ के सेल के अंदर यूटिलाइज होता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको फिर ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करवाता है लंग्स तक, जहाँ पे ये ये साइक्लिक प्रोसेस होती रहती है, फिर से लेगा ऑक्सीजन, फिर से इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा सेल्स तक। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आरबीसी। सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। और एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि आरबीसीज के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अलावा, तो इसमें पाया जाता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स। बिसाइड्स हीमोग्लोबिन, द आरबीसीज आल्सो कंटेन द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दे कंटेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और उस कार्बोनिक एनहाइड्रेस व्हाट्स अ फंक्शन विच इट रेगुलेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो अभी मैं बोल रहा था, ये रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को विद इन द बॉडी, बिटवीन द सेल्स एंड द लंग्स, बिटवीन द सेल्स एंड द लंग्स। Okay, so dear students, this was all about the RBCs. In coming lecture we'll study the WBCs and their function, and platelets and their function. So that will complete within the coming 2 lectures. I am going to complete this chapter and we'll start the new chapter, that is the diversity. तो एक या 2 lectures अभी और हैं जिनमें ये complete, वैसे भी एक ही lecture लग जाएगा मुझे, उसमें ये chapter में close करूँगा। That's the lecture will be about that. Well, we will discuss the white blood cells and that of the platelets. Thank you.